बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना विस्फोट हुआ है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और गुजरात से गुवाहाटी तक कोरोना ने कहर बरपाया है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,14,000 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि इन दौरान 2104 लोगों की मौत भी हो गई है। हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। अस्पतालों में ना बेड है, न ऑक्सीजन और ना ही मरीजों को भर्ती करने की क्षमता बची है। यानी अस्पताल और उसके कर्मचारी जवाब दे चुके हैं। अब बेचारे मरीज जाए तो जाए कहां। कोरोना की इस वेव ने लोगों की सांसें उखाड़ दी हैं, लेकिन घबराइए नहीं, घर पर रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना की बेकाबू रफ्तार है, यह आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। 24 घंटे में संक्रमण 3 लाख के पार पहुंच चुका है। मरीजों ने तोड़ा है वर्ल्ड रिकॉर्ड। हिंदुस्तान में हेल्थ सिस्टम बेबस बेदम दिख रहा है, कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का आसरा बचा है। वही कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और खुद सीजीआई ने कहा है कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजकर महामारी से निपटने का प्लान मांगा है। कोरोना संकट पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्वतः यानी सुओ मोटो ये संज्ञान लिया है और केंद्र को फटकार भी लगाई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर केजरीवाल ने चिंता जताई है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को अभी और ऑक्सीजन की जरूरत है, उसके पास ऑक्सीजन की उपलब्धता कम है। साथ ही ऑक्सीजन कोटा बढ़ाए जाने पर केजरीवाल ने केंद्र और दिल्ली हाईकोर्ट का धन्यवाद किया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट सख्त हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दूसरी तरफ केजरीवाल ने शुक्रिया अदा किया है, लेकिन कहा है ऑक्सीजन की कमी है। सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया, जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे। अगर हमारे पास किसी दवाई की ज़्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्य के साथ बांटेंगे। और जब दिल्ली में कोरोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की ज़रूरत हुई, हम वहाँ डॉक्टर्स भी भेजेंगे। हम सभी भारतवासी हैं, हम अपने देशवासियों की मदद करेंगे, सभी राज्यों की मदद करेंगे, क्योंकि ये बीमारी कोई बॉर्डर देख के नहीं फैलती। अगर हम मिलके लड़े, एक मुट्ठी बनेगी। हमारे सारे संसाधन मिलके एक साथ इस्तेमाल होंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी। और अगर हम बट गए तो फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा। मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा, मेरे हाथ में जो होगा, आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। पूरे देश की मदद करेंगे।